अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद मोहम्मद के साथ मैं हूं मोहम्मद अदनान। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए आज के लेक्चर की जो है वो बात करते हैं। आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो टॉपिक जो है वो है कूलम्स लॉ। आप सोच रहे होंगे कि कूलम्स लॉ तो जो है वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हो सकता है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ भी हो, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। हम देखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट से हमें जो है वो क्या-क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हमारा फोकस जो है वो बेसिकली ये रहेगा स्टेटमेंट कॉलम्स लॉ के ऊपर और उससे जो मैक्सिमम हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो कि कल आपको इंट्री टेस्ट के अंदर भी यूज़फुल हो सकती है। एग्ज़ाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर भी आपके लिए ये यूज़फुल हो सकती है। अच्छा, तो कॉलम्स लॉ के स्टेटमेंट पर जाने से पहले मैं थोड़ा-सा जस्ट लॉ के बारे में जो है वो आपको रिमाइंड करवा दूँ। आप होपफुली पहले से ही इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि लॉ कैसे बनता है ना? तो बेसिकली साइंस के अंदर जो है उसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसके ऊपर हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? जिसको हम व्हाय कहते हैं, आस्क अ क्वेश्चन। फिर जो है वो हम उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि ओके ये इस वजह से हो रहा होगा। फिर हम इस कोशिश में लग जाते हैं कि इसको जो है वो या तो गलत प्रूव हो, यानी एक्सपेरिमेंटेशन हम स्टार्ट कर देते हैं, टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद से जो है वो हमारे पास उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव्स हैं तो हम मज़ीद कुछ उससे रिलेटेड टेस्टिंग करते हैं, यहाँ तक कि वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ये मैंने थोड़ा-सा ओवरव्यू आपको बैकग्राउंड इसलिए दिया है कि बेसिकली जो है वो ये कॉलम्स लॉ की जो मैं स्टेटमेंट आगे पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से आई? तो ये सारा एक्सपेरिमेंट्स और उसके रिजल्ट्स की बेस के ऊपर है। उन्होंने देखा कि 2 चार्जेज़ हैं, चार्जेज़ के दरमियान जो है वो फ़ोर्स होती है और वो फ़ोर्स जो है वो उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट उन्होंने टेस्ट के ज़रिए कैलकुलेट की होंगी, आई कैन इमेजिन। तो उससे उन्होंने एक रिलेशन बना लिया, उसको एक जो है वो फ़ॉर्मूला और एक स्टेटमेंट की जो है वो सूरत में हमारे सामने प्रेज़ेंट कर दिया ता ताकि जो है वो हम इसको देख सकें, कि ये एग्ज़ैक्टली लॉ है क्या? तो चलें लॉ की जो है वो स्टेटमेंट की बात जो है वो स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ ये कहता है कि जब भी 2 चार्जेज़ हैं तो उनके दरमियान जो है वो फ़ोर्स जो है वो मौजूद हो सकती है। फ़ोर्स मौजूद होती है, इनफैक्ट मौजूद हो सकती नहीं है और वो फ़ोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकती है और वो फ़ोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेज़ की जो है वो नेचर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो उसका भी स्टेटमेंट के अंदर आंसर देता है कि ये जो फ़ोर्स होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन चार्जेस की जो वैल्यू है उनके प्रोडक्ट के और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन साथ साथ वो पॉइंट चार्जेस की बात करता है। तो अगर इसको मैं सम अप करूं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि whenever there are two charges there is a force present between them and this force is equal to the is actually directly proportional to the product of the charges value and inversely proportional to the square of the distance between them. So ये जो है वो कॉलम्स लॉ है और इसको जो है वो अगर आप मैथमेटिकली फॉर्म में इस वक्त वीडियो में स्क्रीन में देख भी रहे होंगे कि अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म लिखें तो आप ये बात जानते हैं कि जो डायरेक्टली या ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होते हैं ये हम हमेशा दो चीज़ों से रिप्लेस करते हैं, इक्वालिटी साथ में कांस्टेंट। ये दो चीज़ें जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जो है वो रिप्लेस करती है और यहाँ पे जो कूलम्स कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो बेसिकली एक रिलेशन से फाइंड किया गया जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं। यहाँ पे मैं के कांस्टेंट के बारे में जो है वो इस वीडियो के अंदर बात नहीं करूँगा, बल्कि मेरा फोकस जो है वो इस स्टेटमेंट के ऊपर जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपके सामने रीड की है, इसको ऊपर जो है वो इसमें से कुछ अहम जो है वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चले मूव करते हैं कि कौन से की पॉइंट्स इस स्टेटमेंट से जो है वो हमें मिले। तो अब की पॉइंट्स में अगर आप देखें तो एक तो ये है कि जी फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान। दूसरा ये है कि वो पॉइंट चार्जेस की बात करता है कि जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तीसरा वो ये कहता है जी कि ये जो पॉइंट फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस होता है।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये 4 की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप जो है वो हम फोकस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्स की। ये फोर्स कौन सी किस्म की हो सकती है, यहाँ ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट। शायद आपने कभी गौर किया हो या ना किया हो, लेकिन आज से इस पे गौर करना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपके ऊपर कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये लॉ जो है वो कब एप्लीकेबल है ना। तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इट मींस स्टैटिक से आप देख सकते हैं कि समथिंग इज स्टैटिक, समथिंग इज नॉट मूविंग। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान वो अगर चेंज नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आप जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं वो करेक्ट होगी इस फार्मूला के मुताबिक जो कि अभी हमने जस्ट जो है वो देखा है। लेकिन अगर जो है वो चार्जेस मूव कर रहे हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं, तो फिर ये कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका रिलेशन जो है वो हमें सही फोर्स की वैल्यू नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट चार्जेस। ये भी जो है वो इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस की असल में दो तरह से जो है वो डेफिनेशन की जाती है। मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि इन ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं कि जिनकी वैल्यूज जो है वो इनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत ही छोटी होती है। अब इसके अंदर एम्बिगुइटी है कि भाई कितना जो है वो उसकी वैल्यू कितने टाइम छोटी है, वो क्लियर नहीं है अभी इसके बारे में कोई। लेकिन इन जनरल ये कहा जाता है कि अगर जो है वो वैल्यूज इतनी छोटी हैं, डिस्टेंस जो इनके दरमियान है, तो फिर हम उनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। बट मैं प्रेफर सेकंड डेफिनेशन को करता हूँ। वो ये कहता है कि एक ऐसा चार्ज जिसका सारे का सारा मास जो है वो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करता है, यानी एक ही पॉइंट अगर उस पूरे मास में से हम ले लें तो वो सारे के सारे मास को प्रेजेंट करता है। आपने एक टर्म सुनी होगी सेंटर ऑफ मास, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारे का सारा मास बॉडी का टोटल जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। यानी एक रेगुलर शेप, इसका मतलब ये चार्ज की होगी, और अगर हम इसका सेंटर ले लें तो वहां पे इसका पूरे का पूरा मास कंसीडर होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते होंगे तो आप सेंटर टू सेंटर करेंगे। पॉइंट चार्जेस उनका सारे का सारा मैच जो है यानी इरेगुलर नहीं है, यानी शेप जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसकी जब हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करें तो वो सेंटर ना बने। तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस जो है वो कहते हैं। तो दो चीजें होगी, चार्जेस का पॉइंट होना जरूरी है, और फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि चार्जेस जो है वो एक दूसरे के लिहाज से आपस में उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वो स्टैटिक होने चाहिए। तीसरी बात ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे जैसे एक चीज जो है वो बढ़ती है उसी रेशो से, उसी प्रोपोर्शन से दूसरी चीज बढ़ती है। यानी इसकी इस मिसाल में कुछ इस तरह से दूंगा कि अगर एक वैल्यू जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट की 2 थी, फोर्स उस वक्त 4 थी, और अगर आप इस चार्जेस के प्रोडक्ट को डबल कर दें यानी 2 से 4 कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसी तरह जब आप आगे मजीद इसको ट्रिपल करें तो वो भी ट्रिपल हो जाए। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। होपफुली यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट। तो ये जो है वो चीज़ बताता है हमें कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी फोर्स जो है वो बढ़ेगी। लेकिन चौथी बात ये करता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा स्केयर ऑफ दी जो है वो डिस्टेंस, उसके मुकाबले में जो है वो क्या होगा कि ये फोर्स उतनी जो है वो कम होती जाएगी स्केयर के हिसाब से। यानी अगर आप डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर जो है वो बढ़ा देते हैं तो फोर्स 4 टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आप देखें कि जस्ट एक स्टेटमेंट थी, लेकिन इस स्टेटमेंट ने जो है वो हमें काफ़ी कुछ जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी, और यही इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली आपको एमसीक्यूज या फ्यूचर में एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो हेल्पफुल होगी। या तो आपने ये पहले भी किया होगा, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप चीज़ों को इस अंदाज से पढ़ें कि जो आपने स्टेटमेंट देखी उसके अंदर की पॉइंट्स ढूंढे और उनको जो है वो समझने की कोशिश करें। और यही नाम फिजिक्स है। फिजिक्स इसी को कहते हैं कि आप चीज़ों को जो है वो बजाय याद करने के उसको जो है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक टर्म के ऊपर गौर करें और उसको समझने की जो है वो कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे जो है वो बात आ जाती है, जब हमने इसको समझ लिया, की पॉइंट्स को हमने समझ लिया, तब हम क्वेश्चंस जो है वो इसके कुछ डिस्कस करते हैं। पॉसिबल क्वेश्चन जो कि आप इस एक सिंपल सी स्टेटमेंट के अंदर से निकाल सकते हैं। मैंने थोड़े से निकाल के आपके सामने रख देता हूँ, थोड़े से जो है वो आप मजीद सोच सकते हैं और इसी से जो है वो आपकी प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज जो है वो आप इसको जो है वो इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की पहली जो है वो स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन ये है जी कि हमारे पास जो है वो दो चार्ज हैं और उनके दरमियान जो है वो पहला क्वेश्चन है वो 2 मीटर का जो है वो उनके दरमियान डिस्टेंस है और 1 मिनट के बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो 2.5 मीटर हो जाता है। तो हमने कूलम फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। के जो है वो आप कोई भी उसकी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। मैंने वैसे लिखी हुई है कि आप 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ले लें और चार्जेस इक्वल ले लें और कोई भी उनकी भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आज सॉल्व नहीं करने जा रहा। मज़े की बात ये है कि ये क्वेश्चंस अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आपने जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके आंसर आप कमेंट में भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही बल्कि कमेंट में ही मेंशन कीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम इसके आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने जो है वो खुद को असेस करना है। अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर ठीक नहीं होते तो इसका मतलब आपको ये वीडियो फिर से सुनने की जो है वो ज़रूरत है। तो बात मैंने की है कि दो चार्जेस हैं, 2 मीटर उनका डिस्टेंस है, 1 मिनट के बाद 2.5 हो जाता है। कूलम फोर्स हमने निकालनी है, के और के1 के2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये याद रखिए। उसके बाद दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसके अंदर भी क्या है कि हमारे पास जो है वो चार्जेस की वैल्यू गिवन है। इस बार वो इक्वल नहीं है बल्कि डिफरेंट है और डिस्टेंस भी जो है उनके दरमियान गिवन है और हमने जो है वो कूलम फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है और के की वैल्यू भी जो है वो गिवन है। तो अगेन जो है वो आपने इसको भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। और ये देखें, ये अभी तक हम एक ही स्टेटमेंट से जो है वो क्वेश्चन बना रहे हैं। एक तीसरा जो है वो क्वेश्चन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम चार्ज की जो है वो वैल्यू को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं जबकि डिस्टेंस को जो है वो हम डिक्रीज कर देते हैं, 3 टाइम्स ही डिक्रीज कर देते हैं। तो हमने ये देखना है कि ये फोर्स को कैसे अफेक्ट करेगी। इसका हमने जो है वो आंसर कमेंट में आपने बताना है। क्या फोर्स जो है वो सेम रहेगी, क्या वो बढ़ जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो कितनी, अगर कम हो जाएगी तो कम होगी तो कितनी होगी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास जो है वो फोर्स दी हुई है, चार्जेस की वैल्यू दी हुई है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, ये पहले था। अब हम इन पैरामीटर्स को जो है वो चेंज कर देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यू पैरामीटर्स देख सकते हैं। तो क्या इससे जो है वो कूलम कांस्टेंट, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने कहा हुआ है, उसकी वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो न्यू वैल्यू क्या होगी, पहले क्या वैल्यू थी कांस्टेंट, ये आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे। कुछ मजीद क्वेश्चंस भी जो है वो मैंने लिखे हुए हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। और वो क्वेश्चंस ये हैं कि जी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है ये कि अगर जो है वो सिर्फ हम फोर्स की वैल्यू जो है वो जानते हैं और डिस्टेंस भी उनका जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, यानी कुछ वैल्यूज हमें फोर्सेस की पता है, तो क्या इससे जो है वो हम चार्जेस के बारे में जो है वो कोई बात कर सकते हैं। यानी क्या कह सकते हैं, ये चार्जेस जो है वो बढ़ रहे हैं, ये चार्जेस कम हो रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो कितने बढ़ेंगे, यानी टाइम्स में आप इसकी बात कर सकते हैं। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। एक पॉसिबल क्वेश्चन जिसे क्वेश्चन 6 मैंने नाम दिया हुआ, वो ये कहता है कि अगर जो हमारे पास के की एक वैल्यू है एंड हम जो है वो क्या करते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है और चार्ज की वैल्यूज जो है वो ऑल हमारे पास जो है वो क्या है गिवन है। तो और हम जो है वो कूलम फोर्स जो है वो कूलम लॉ इस पे स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है, तो क्या के जो है वो सेम रहेगा। और लास्ट आपने सोचना है कि ये जो हमने टॉपिक में डिस्कस किया है कूलम्स लॉ की रिस्ट्रिक्शंस क्या है। ये कुछ जो है वो 6-7 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। आप इसमें जो है मजीद 5, 10, 15 जितने आप ऐड करना है यकीनन बन सकते हैं। ठीक है, उनको बनाइए आप क्वेश्चंस को, इनके आंसर जो है वो कमेंट में लाजमी दीजिएगा। एक बात आपने इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। इसके सबके आंसर जो है वो ऑरल है, आपने इमीडिएटली जो है इसके आंसर्स कर सकते हैं और करने भी वैसे ही। अगर आपने सॉल्व करके क्वेश्चन किया तो अगेन मैं वही बात कहूँगा, इट मीन्स कि आपने लेक्चर को गौर से नहीं सुना। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप दे पाए ज़रूर कमेंट में आंसर्स दे दीजिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको सर इसमें कुछ नहीं, सारे गलत होंगे तो भी आप बेनिफिट लेंगे, आप सीखेंगे इससे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है वो मैं फिर एक एक इस क्वेश्चन को जो है वो बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हमने अभी लेक्चर में डिस्कस की हैं और उन्हीं के अंदर जो है वो इनके आंसर्स मौजूद थे। तो ये चीज़ जो है वो हमने देख ली है। उसके बाद
आज की वीडियो में बस मेरे पास जो है वो बेसिकली यही आपके पास कहने कुछ था। छोटी सी इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाने के वैसे भी आप में छोटी-छोटी ऐसे ही हम जो है वो टर्म्स को लेंगे, टॉपिक्स को, स्टेटमेंट्स को, डेफिनेशंस को लेंगे और उसको ज़्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। आप सबका जो है वो इस वीडियो को सुनने का बहुत ही शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने नेबर्स का ज़रूर ख्याल रखें, ख़ासकर इन मौजूदा हालात में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।